जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। मेरे देशवासियों एवं मेरे मित्रों, आप सभी तक आज राजा मोरध्वज की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री हरि। सुमिर राम सिय चरण युगे, गुरुवर चरण मनाए। भारत की इतिहास यह सुनहि सुजन चित लाए। धर्म धुरंधर नीति रत, ज्ञानवान गुणगान। धर्म धुरंधर नीति रत, ज्ञानवान गुण खान। मोर ध्वज महिपाल थे, परम भक्त भगवान। सीताराम और गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर भारत की कथा कहता हूँ। धर्मवान, ज्ञानवान, गुणवान भगवान थे परम भक्त महाराज मोरध्वज। रघुबर भक्त दयालु निहाये, रघुबर भक्त दयाल नियाये। प्रजापाल पिति और गोसाई, को प्रजा दुख नहीं पावे। को प्रजा दुख नहीं पावे, दिन दिन शांति और सुख पावे। बालक वृद्ध जरठ नर नारी, बसे जवन तेहि राज मझारी। सबहि राम भक्ति मन लावे, राजा या नीति धर्म कमावे। साधु संत की सेवा करही, धर्म करे अरु अधर्म तजही। माला तिलक भभूत रमावे, देखते भूप तास उठी धावे। जय श्री हरि बोलो, जय श्री हरि। साधु संतों की सेवा करने वाले धर्मवान थे। माला तिलक वाले को देखते ही राजा दौड़ पड़ते थे। आदर कै निज, आदर दय निज, भवन ले आवे। आसन दय पुनि चरणे धोआवनी। चरणोदक यम ऋत सम माने, जीवन मोर ताहे अनुमाने। आदर करके घर ला चरण धोए, चरणोदक को अमृत समान जानते थे। गंग नहाए सहस्रन बारा, गंग नहाए सहस्रन बारा। तीर्थ घूमे 12,000, तीर्थ घूमे 12,000। संते चरण रज तुलय नरो, संते चरण रज, संत चरण रज तुलय न सो। संत निरादर करयन को, हजारों बार गंगा स्नान और तीर्थ करने का फल संतों के चरणों के रज के समान नहीं है। संतों का निरादर कभी न करना चाहिए। ये राजा मोरध्वज की विचारधारा थी। महा अंधविश्वास यहाँ बड़ो बड़ो नावारा पार। महा अंधविश्वास यहाँ बढ़ो नवारा पार। विश्वास ही फल देता है यह विदित संसार। विश्वास ही फल देता है यह विदित संसार। धन्य भाग तिनि के कहो, धन्य भाग तिनि के कहो।
लेहि शीस नित झूर। कौन है हृदय विश्वास दृढ़, संत चरण सुख मूर। और धन्य भाग तिनके कहो, लेहि शीस नित धूर। यह अंधविश्वास इतना बड़ा कि जिसका वारा पार नहीं, विश्वास का ही फल होता है, इसमें संदेह नहीं। अगर हृदय में दृढ़ विश्वास हो तो यदि हृदय में दृढ़ विश्वास हो तो संत चरण सुख देने वाले वह धन्य हैं जो इस धूल को धारण करते हैं। वाह मोर ध्वज। जा दिन संतना को आवे, ता दिन भूप न भोजन पावे। संतन को जम घट नितराए, मिले जवन इच्छा मन चाहे। अब आगे की कथा सुनायो, निश्चय को फल निश्चय पाओ। सात चोर मिले करहि बिचारा, साधुन के आधीन भुआरा। बनि साधुरा जा कहा लूटे, दारिद्र तबे सबन कय छूटे। पहले सेवा खूब करावे, कुछ दिन माले मलिदा खावे। साधु बनकर राजा, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक दिन 7 चोरों ने विचार किया कि राजा मोरध्वज बहुत ही धर्मवान हैं और साधु संतों पर विश्वास करते हैं, तो क्यों ना उनके घर हम सब चलकर उनसे साधुओं का रूप धारण कर उनसे सेवा करावें और सब कुछ खान पियन स्वादिष्ट भोजन राजा बनवाएंगे। उसका जब मेरा भूख हो आराम से हो जाए, रात में सभी लोग सो जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग चल कर के धन दौलत सब वहाँ राजा का लूट लाएं। सातों चोर मन में विचार करते हैं, साधु बनकर राजा को लूटें तो हम समों का दारिद्र दूर हो। पहले सेवा करावें, कुछ दिन माल मलिदा खावें, उसके बाद जो बचे सब बटोर कर भाग जावें। ये सातों चोर आपस में विश्वास करते हैं। समय पाए सरे बस हर लेवें, चाहे भूप जन्म भर सेवें। करे सलाह सब बेश बनायो, माथे ठाढ़ो तिलक लगायो। कंठी गर तुलसी की डारी, मुख ते राम राम उच्चारी। राजा के द्वारे चले आए, दूतन राजा जाए जनाए। सुनत ही द्वारे गयव महेश्वा, स्वाति जल पा यो जनु सीपा। पाँव धोए आसन बैठारो, पाँव धोए आसन बैठारो। धूप दीपया रति उतारो। सुनते ही राजा द्वार पर गए। जब उनका राज दरबारी आकर राजा से बताता है कि आपके दरबार में 7 साधुओं की टोली आई हुई है। राजा इतना सुनते ही जैसे स्वाति की जल के समान दौड़ते हुए राजा द्वारे पर आते हैं और उनको ला करके आसन पर बिठा करके उनका चरणोदक लेते हैं। और फिर आगे की कथा सुनिए। अंतःपुर में जाय टिकायो,
पांव धो करके चरणों तक ले लिया और फिर उनको कहाँ ले गए? अंतःपुर। अंतःपुर में जाय टिकायो, कुटुंब सहित सेवा मन लायो। यही विधि गए बहुत दिन बीती, दिन दिन बढ़े भूप की प्रीति। और ले जाकर अंतःपुर में टिकाया, परिवार सहित सेवा करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजा की प्रीत नित्य प्रति बढ़ती गई। एक दिवस निज चित्त में भूपति कीन विचार, तुरत सेना साज के खेलन चलो शिकार। जब भूपति गे विपिनवा, खेलन हेतु शिकार। तब सुअवसर पाए के चोरन कीन विचार। एक दिन राजा सेना सजाकर और शिकार को गए। जब राजा चले गए तब अच्छा मौका जानकर चोरों ने विचार किया, अरे रान ही मार डारे गृह दीना, धन संपत्ति सब गठरी यकीना। ले गठरी भाव गे सब चोरा, विधि बस गए निपय के ओरा। देखो भूप साधु चली आए, मम गृह कष्ट कछुक यहाँ पाए। अस विचार चर नन लपटाए, त्राहि त्राहि के नौ विधि नाना। राजा ने देखा क्या बात है, राजा शिकार खेल करके वापस लौट रहे थे, तब तक इधर सातों लुटेरों जो साधु के रूप में आए थे, मौका पाकर वो सब कुछ बटोर करके रानी को मार करके गृह में डाल दिया, घर के अंदर ही, और सारा धन हड़प लिया। और हड़प करके सारा धन बटोर करके गठरी बांध करके चल पड़े। रास्ते में उधर से राजा शिकार खेल करके वापस होते हैं, तभी साधु लोग देखकर आपस में सोचाते हैं कि अब तो बड़ी गजब हो गया। लेकिन प्रभु की लीला और राजा मोरध्वज की भक्ति और अंधविश्वास को देखिए मित्रों, क्या कहता है अंधविश्वास। सब कुछ होने के बावजूद भी राजा का मन कितना निर्मल है। उन्होंने सोचा अवश्य मेरे ना रहने पर इनको कुछ पीड़ा हुई है, कोई कष्ट हुआ है, इसलिए ये भाग गए हैं। हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में लिपट गए और त्राहि त्राहि करके, हे प्रभु जो गलती हुई माफ़ करो और मेरे घर चलिए। ऐसी राजा विनती करते हैं चोरों से। क्या बोले राजा चोरों से, कैसे बोले, ये आपको आगे की कथा कहती है। बोलो दो कर जोर के अपराध का स्वामी भयो। राजा ने कहा हाथ जोड़ करके, बोलो दो कर जोर के अपराध का स्वामी भयो। अनुपस्थित में नाथ तुम्हें कष्ट रानी ने दियो। आय है, चलो बहुर गृह नाथ काहे क्रोध प्रभु इतनी कियो। जो कुछ भयो अपराध मोते वह माफ जावे अब कियो। राजा ने कहा, हे प्रभु जो रानी से अपराध हुआ है, मैं उसका क्षमा मांगता हूँ, अगर माफ़ी दे सकें तो दीजिए, लेकिन मेरे घर वापस लौटिए। ऐसे जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जब तक आपको दान दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक आपको जाने नहीं दूंगा। राजा का अंधविश्वास देखिए प्रभु कैसे है। आगे की कथा सुन भूपति के बैन चोर गए चकराए सब। कहो साधु हम ना हैं क्षमा करो अपराध अब। सातों चोर जो साधु थे, साधु वाकई में वो साधु हो गए। आए थे लुटेरे बनकर, लेकिन वाकई में वो साधु हो गए। राजा का भाव देखकर उनके अंदर साधुता का
भंडार जाग गया और उन्होंने खुलकर राजा से कहा, हे राजा, हम साधु नहीं हैं, हम तो लुटेरे हैं, लेकिन आपकी ये विनम्रता हमको लग रहा है कि अब साधु ही बना दिया। सुनि भूपति के बहने चोर गए चकराए सब, कहो साधु हम हैं ना, क्षमा करो अपराध अब। हम साधु नहीं है, मेरे अपराध क्षमा कर दो राजा। धन्यापन ले लीजिए, हमें देव जीवदान। साधुओं ने कहा कि अपना धन मुझसे ले लो और मुझे जीवन दान दे दो हे राजा। दया करके नाथ अब हरो न हमारे प्राण। सुनि भूपति बोलो मुस्काए, नाथ रहे को आप बताए। सब धन धाम धरण मम सारा, साधुन के अर्पित सुतदारा। ओ मोर वस्तु एको नहीं आमे, क्षमा दान तब चाहत कामे। ऐसो वचन फिर न कहे वो, ऐसो वचन फिर न कहे वो। सुनहि न को चुप कह रहे वो। फिर ऐसा नहीं कहना कोई, सुन ले चुप रहो, इसमें मेरी कोई चीज नहीं है। यह सब मुझसे क्षमा क्यों मांगते हैं, ये तो मेरी कुछ नहीं है। राजा की ये विनम्रता देखकर साधु चकित हो गए कि हाय, ये कैसा दानी राजा है। वाह वाह। मोरध्वज की कथा सुनकर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाएगा। ये होता अंधविश्वास की कथा। अब आगे की कथा सुनिए, कैसे क्या हुआ। नाहे होए तो क्या कहा। सुनि भूपति बोले मुस्काई, नाथ रहो को आप बताए। और सब धन धाम धरण मम सारा, साधुन के अर्पित सुतदारा। मोर वस्तु एक कवन है आमे, क्षमा दान सब चाहत कामे। ऐसे वो वचन फेर नहीं कहे वो, सुनहि न को चुप के है रे वो। नाए होए तो जगत में सोरा, साधु संत नहीं है सब चोरा। अस कही चोर न भवन ले आए, आदर कै सेवा मन लाए। इस विचार राजा प्रार्थना करके और साधुओं को अपने आवास पर ले आते हैं, घर ले आते हैं। और किस कैसे संसार में शोर मच जाएगा। किस प्रकार संसार में शोर मच जाएगा कि साधु संत नहीं, सब चोर हैं। हे आप लोग चुप रहो, आप चोर नहीं हैं, आप साधु हैं। ऐसा कहा चोर को घर ला सेवा करने लगे। रानी केर दीख सब आए, तदपि न माख भूप मन आए। आसन दे संतन बैठारा, कनक थार भरे चरण पखारा। चरणोदक झारे धर लेना, तब यह ध्यान श्रीपति को कीन्हा। सरधड़ से लगाए पौड़ावा, चरणामृत मुख भी तरनावा। जैसे ध्यान हरे का कीन्हा, जैसे ध्यान हरे का कीन्हा। रानी खोले पलक तब दीना, ओम ओम कहे रान ही जागे। भूप कहो तब इम अनुरागे। रानी की लाश देखा राजा। जब साधुओं को लाते हैं अपने घर तो देखा कि रानी मरी पड़ी हुई है। रानी की लाश देखा तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया। आसन देकर संतों को बैठाया, पैर
धोया, सर धड़ को लगा, रानी को पौड़ाकर मुंह में चरणामृत डाला और भगवान का ध्यान किया। जैसे ही भगवान का ध्यान किया वैसे ही रानी ने आँख खोल दी, ओम ओम कहकर उठ बैठी। तब राजा ने कहा, आज कहाँ की नींद प्रिय आए गए तो ये पाए, संत रोट के चल दिए इनको रोक बनाए। सुनी भूपति के बैन इम हाथ जोर रानी कहो, सोए गई मैनाथ सोए गई मैनाथ, तनक न सुधि मोको रहो। राजा के ऐसे वचन सुन रानी ने कहा, महाराज मैं सो गई, मुझे तनिक भी होश नहीं रहा। वाह वारे राजा की भक्ति, वारे राजा रानी मोरध्वज। इसीलिए आपकी कहानी इस कल युग में गाई जाती है। यह है विश्वास का फल मीठा होता है मेरे भक्तों। नाथ भयो अपराध महाना, मैं कछु नाथ मर्म नहीं जाना। कहो भूप हम जाय मनाए, करे बहु यतन भुवने फिर लाए। सुनी रानी संतन सिरनावा, सेवा करने माहे चितलावा। बहु प्रकार ते करे पहुनाए, पटरस व्यंजन स्वयं बनाए। अभोजन विविध भांति परसाए, भोजन विविध भांति परसाए। कनक पलंग परताही बिछाए, भोजन विविध भांति परसाए। और कर बहु नियम सप्रेम जमाए, और गद्दा मखमल को मंगवावा। कनक पलंग परताही बिछावा, तापर संतन सैन कराए। नित्य प्रीति कीन बहुत सेवकाए, कछ दिन बाद संतई भाषा। संतन को आदर तुम राखा, अब कर दया विदाई दीजय। हार्दिक धन्यवाद प्रभु लीजय। तब कर भूपनाथ सुन ले जय, हमको एक वचन यह दीजय। धन संपत्ति चाहे जो लीजय, चोरी कर्म छोड़े पे दीजय। राजा जब साधुओं ने खूब खाया, खूब मस्ती रहे, तो एक दिन राजा ने कहा कि हे राजा, अब मेरी विदाई कर दो और हम अपने अपने स्थान चले जाएं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपसे एक विनती है और एक वचन दीजिए। मुझसे जितनी धन चाहो तुम ले लो, जितनी धन चाहो ले लो, लेकिन आज से प्रभु प्रतिज्ञा करिए कि चोरी नहीं करोगे। सबे चोरी बोले तबे वचन करो परमान, कर प्रतिज्ञा लीन हम पहले हृदय महान। हे राजा, आप जो कह रहे हैं वो मैंने अपने मन में पहले ही प्रतिज्ञा ले लिया है। चोरी कर्म न करी हैं, अब प्राण रहे की जाए। और नाथ जान दीन हो हमें याम ये संशय नाय। बोलो श्री हरि, बोलो श्री हरि। राजा मोरध्वज की जय जय श्री हरि। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि। श्री हरि, श्री हरि, ओम हरि, ओम हरि। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि। बोलो श्री जय हरि। ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि, ओम हरि। श्री जय जय हरि। ओम हरि, ओम हरि। श्री जय जय हरि। बोलो श्री
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधु संत समाज राजा मोरध्वज की जय जय।